नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। बिहार में कोरोना से आज 7वीं मौत हुई है। पटना के आलमगंज इलाके में रहने वाले 56 साल की महिला की एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वो कैंसर से भी पीड़ित थी। वहीं बिहार में आज आपको बता दें कि 53 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से आंकड़ा अब 932 हो चुका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आज आए 53 मामलों में बक्सर 3, नवादा 9, बेगूसराय 3, गोपालगंज 2, रोहतास 3, खगड़िया 3, भागलपुर 6, मुजफ्फरपुर 3, सीवान 4, पटना 4, बांका 4, भोजपुर 7, मधुबनी 1, कैमूर 1। ये मामले आपके सामने। तो वहीं बिहार में सभी 38 जिले अब कोरोना प्रभावित हैं। आपको बता दें कि 390 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो ये पूरा बिहार में कोरोना अपडेट आपके सामने, किस तरीके से मामलों में इजाफा हुआ है और कितने लोग ठीक हुए हैं। तो बिहार में 932 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर से 116 हैं, पटना से 94 हैं, रोहतास से 75 हैं, नालंदा से 63 हैं। बक्सर की बात करें तो 59 मरीज यहां पर हैं, बेगूसराय के 43 मरीज हैं, सीवान के 38 मरीज हैं, कैमूर के 33 हैं, भागलपुर के 32, मधुबनी 31, खगड़िया 30, पश्चिमी चंपारण 25, गोपालगंज की बात करें तो 24, नवादा 24, जहानाबाद 21, लेकिन भोजपुर 28, औरंगाबाद 17, दरभंगा 16, पूर्वी चंपारण 14, कटिहार 12, अरवल 12, मुजफ्फरपुर 15। समस्तीपुर का क्या अपडेट है आपको बता दें कि 11 मरीज हैं यहां से, सारण से 10, तो सहरसा और शेखपुरा से 10-10 मरीज हैं, मधेपुरा से 9, किशनगंज से 9, गया से 8, बांका से 11, सीतामढ़ी से 7, लखीसराय से 5, अररिया, वैशाली, सुपौल, पूर्णिया, शिवहर, हालांकि इनसे 4 है लेकिन शिवहर से 3 है, और जमुई से 1 मरीज शामिल है। तो ये पूरा अपडेट किस तरीके से कहां पर कितने मामले हैं, अब देखिए 38 जिले बिहार में हैं और अब ये सभी जिले कोरोना प्रभावित हो चुके हैं। तो कोरोना का संक्रमण पूरे बिहार को अपनी जद में ले चुका है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि प्रवासियों की वापसी से संकट बढ़ा है, लेकिन इससे निपटने की तैयारी भी पूरी है। बिहार में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। बिहार में कोरोना का विस्फोट, मरीजों की संख्या 1000 के करीब, कामगारों की वापसी ने बढ़ाया संकट। बिहार में कोरोना का संक्रमण विस्फोटक हो गया है। प्रवासियों के लौटने के साथ संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। 3 मई से राज्य के बाहर रह रहे लोगों की ट्रेन से वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। थर्मल स्क्रीनिंग होती रही, लेकिन साथ ही संक्रमण के मामले भी बढ़ते रहे। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बिहार में संक्रमितों की संख्या 1000 का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है। अभी तक संक्रमण से अछूता रहा जमुई जिला भी अब कोरोना की चपेट में आ गया है। इस तरह राज्य के सभी 38 जिले कोरोना का शिकार बन चुके हैं। वहीं अब तक 7 लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में बुधवार को कोरोना से 7वीं मौत हुई। पटना के आलमगंज इलाके की 56 साल की महिला आशा देवी का इलाज एनएमसीएच में चल रहा था, जहां उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि महिला गॉल ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थी। इनको रिसेंट में ही डायग्नोसिस हुआ है कि क्योंकि इनकी तबीयत लगातार खराब रह रही थी, तो ये गई हैं वहां पर। पहले तो आलमगंज में गई, फिर जीजीएस हॉस्पिटल गई, फिर पटना मेडिकल कॉलेज गई, वहां से रेफर्ड हुई तो वो महावीर कैंसर संस्थान गई, और फिर वहां से वो लोग सस्पेक्ट किया कि ये गॉल ब्लैडर कैंसर है। सूबे में कोरोना की पहुंच सरकारी गलियारों तक भी हो गई है। गृह विभाग के एक सहायक के पॉजिटिव होने के बाद विभाग को सील कर दिया गया है और संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग में अगले 3 दिनों तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। विभाग अब सोमवार को खुलेगा। जो बीएमपी के कमांडेंट हैं, उनका जो कांटेक्ट इस तरफ आया है, इसी को लेकर के एहतियातन है वो सील किया जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कि गृह विभाग के जो गलियारा है वो है
और यहाँ पे सारे जो कर्मी हैं वो अब देखिए किस तरीके से निकल रहे हैं, चूंकि अगले 3 दिनों तक बंद रहेगा। हम बात करते हैं इन लोगों से। आप लोग घर जा रहे हैं, वजह क्या है? यहाँ पे एक हमारे सहकर्मी हैं, ट्रेल के पॉजिटिव के ट्रेल में आए हैं, इस वजह से फिलहाल 3 दिन की छुट्टी घोषित हुई है। गृह विभाग के बाद पटना में पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन को अगले 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है और इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता रजनीश। पुलिस हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन को भी सील किया गया है और ये सरदार पटेल भवन तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के वो यहाँ पे बैठते हैं और जो एआईजी हैं बीएमपी के अरविंद ठाकुर, उनके एक जो सहायक बॉडीगार्ड हैं वो बीएमपी 14 के जवान हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं वो। उसके बाद से सुरक्षात्मक और एहतियातन ये कार्रवाई जो है वो की गई है और इसी जो कार्यालय में पीछे से आपदा प्रबंधन का कार्यालय है, उसका मुख्य द्वार है। सिर्फ आपदा प्रबंधन के कार्यालय को छोड़कर, जो कि इसी बिल्डिंग में अवस्थित है, तमाम कार्यालय को 3 दिन के लिए सील किया गया है। सैनिटाइजेशन का काम भी कुछ शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पर इसके बाद अभी सैनिटाइजेशन का काम जो है 3 दिनों में किया जाएगा। तो एहतियातन गृह विभाग में भी जिस तरीके से इसके पहले एक सहायक वहां के संक्रमित पाए गए उसे भी सील किया गया और उसी क्रम में सरदार पटेल भवन में बीएमपी के जो यहाँ पे कर्मी हैं जो कि बॉडीगार्ड थे, उनके आने जाने का यहाँ पे सिलसिला था। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो पिछले 24 घंटे में नालंदा, जहानाबाद, खगड़िया में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। जल्द ही हालात पर काबू नहीं पाया गया तो बिहार की स्थिति भयावह हो सकती है। इधर नालंदा में मंगलवार देर रात आई 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया। यहां मिले नए मरीजों में प्रशासनिक अधिकारी और महिला स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। अब इन दोनों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। मेरे यहाँ का 12 पॉजिटिव केस आया है, 12 पॉजिटिव हो गए। एक्चुअली सरकार का जो डायरेक्शन था कि जो लोग हाई रिस्क जोन से आ रहे हैं, जिसको रेड जोन कहते हैं, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं प्रायोरिटी उनको दे करके उनका जांच सैंपल कराया जाए, उनका सैंपल लिया जाए और जांच कराया जाए। उसी के क्रम में ये केसेस क्लियर कर रहे, इतना बढ़ रहे हैं। जहानाबाद में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी क्वारंटीन सेंटर में रुके प्रवासी हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। रात में ही इन लोगों को आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, वहाँ ट्रीटमेंट चालू हो गया है इन लोगों का। जहाँ से भी ये लोग रखे हुए थे ब्लॉक स्तर के क्वारंटाइन सेंटर पर, उसका सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है। खगड़िया में बेलदौड़ के तेलिहार गांव से एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। बताया जा रहा है कि महिला का पति पिछले महीने बरेली से लौटा था, जिसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 8 मई को घर लौटने के बाद अचानक उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे स्वाभाविक मृत्यु मानकर दाह संस्कार कर दिया गया। अब इस शख्स की पत्नी के पॉजिटिव होने का पता चला है। प्रशासन को शक है कि महिला अपने मृत पति के कारण ही संक्रमित हुई है, लिहाजा गांव को सील कर दिया गया है और कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हमारे जिला प्रशासन डीएम साहब, एसपी मैडम और हमारे प्रखंड के जितने भी प्रशासन है, सारे लोग गांव में आए और अनेकों तरह से गांव को सील कर दिया गया, पूरे जनप्रतिनिधि के साथ और सारे कुल्लू ग्रामीण के भी सहयोग। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे स्थिति भयावह होती जा रही है। अभी प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है, ऐसे में खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना संकट काल में दरभंगा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित एक महिला अस्पताल से ठीक होकर घर जाने लगी तो मोहल्ले के लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया। महिला को डीएमसीएच में
इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि महिला एम्बुलेंस में सवार होकर अपने घर के पास पहुंची थी, लेकिन आसपास के लोगों ने महिला का बहिष्कार कर दिया और एम्बुलेंस का रास्ता भी रोक दिया। एम्बुलेंस में सवार महिला के परिजनों ने मामले में पुलिस से मदद मांगी। आरोपी की पुलिस ने भी महिला की मदद नहीं की। आखिरकार महिला को वापस एम्बुलेंस से डीएमसीएच लौटना पड़ा। मामले की जानकारी जब डीएम को लगी तो उन्होंने घटना की निंदा करते हुए लोगों से भेदभाव न करने की अपील की और महिला की मदद का भरोसा दिया। छोड़ दीजिए या मेरे सुपुत्र कर दीजिए, चाहे जहां से लाए आप वहां सुरक्षित पहुंचा दीजिए और बोलिए इस तरह का बात है कि वहां इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी आश्वासन नहीं मिला प्रशासन से और उल्टे एम्बुलेंस कर्मी के ऊपर बरस हो। ये लोग निगेटिव वहाँ से हो गया। निगेटिव मरीज को हम लोग घर छोड़ना है, घर छोड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पर मोहल्ला के लोग नहीं घुसने दिया जा रहा है। अब ये ठीक है, जो किनके आदेश से हम इसको छोड़ने आए हैं? सुपरिटेंडेंट के आदेश से। क्या बोला गया? जिनको घर पहुँचा दीजिए। किस मोहल्ला में? ये भगवान दास मोहल्ला में। तो लोगों को समझाने के काम भी हम लोग करेंगे और इसको लोगों को भी जागरूकता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव आ गए उनको भी रोक दिया जाए। तो हम लोग देखेंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई ट्रेनों से अलग अलग जिलों में प्रवासी पहुंचे। बेगूसराय में 1200 श्रमिकों को लेकर बेंगलुरु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन निर्धारित समय से 5 घंटे विलंब से बरौनी पहुंची। इस ट्रेन में बिहार के 38 जिले के श्रमिक यहां पहुंचे। आरा में हरियाणा से चलकर कटिहार जाने वाले प्रवासी मजदूर ट्रेन पहुंची। आपको बता दें कि बेतिया में 1200 प्रवासी मजदूरों को स्पेशल श्रमिक ट्रेन मुंबई से देर रात लेकर पहुंची, तो जालंधर से भी 1200 श्रमिक पहुंचे। मोहाली से 1843 को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन छपरा पहुंची, तो वहीं पटियाला से चली श्रमिक स्पेशल 1200 मजदूरों को लेकर सुपौल पहुंची। कर्नाटक के मंगलोर स्टेशन से चलकर खगड़िया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 7 घंटे लेट पहुंची। इस ट्रेन पर कुल 1148 यात्री सवार थे। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं। चाहे बात बेगूसराय की करें, आरा की करें, बेतिया, छपरा, सुपौल या खगड़िया, ट्रेनों के जरिए जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं स्पेशल ट्रेन के जरिए, वो आप देख सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से पूर्णिया के ईंट भट्टे में फंसे बंगाल के सैकड़ों मजदूर भूख से जंग लड़ते लड़ते थक हार कर अपने घर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। इन मजदूरों को भट्टा मालिक और पूर्णिया प्रशासन घर भेजने का पिछले कई दिनों से आश्वासन दे रहा था, लेकिन जब भट्टा मालिक ने मजदूरों को पैसे देना बंद कर दिया तो मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल ही 300 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़े। हम लोग 8 महीने पहले इधर आया है, इधर काम किया हम लोग। उस टाइम जो लॉकडाउन में जब चल रहा था तो हम लोग को जो काम बंद हो गया था। हम लोग को तो बहुत परेशान दिया है, खाना वाना कुछ नहीं दिया। बच्चा भूखे में रोता है, कोई खाना वाना नहीं मिलता, बच्चा का बिस्कुट नहीं मिलता। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो आया 0 माइल पूर्णिया से। हम लोग इधर सोचे जो पैदल जाना होगा, अगर गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं मिलेगा तो हम गलफुला तक कैसे आए आप लोग? ट्रैक्टर से आए। यहाँ पे इससे पहले कटिहार एक स्टॉपेज था, कुछ लोग वहाँ डिसम्बार्क किए हैं कटिहार के जो पैसेंजर्स थे, और बाकी यहाँ पे किशनगंज से केवल 7 पैसेंजर्स हैं। तो लॉकडाउन में लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। गोपालगंज में, कुचायकोट में, जलालपुर चेक पोस्ट पर रोज हजारों लोग पहुंच रहे हैं। ये सभी लोग देश के अलग राज्यों और शहरों के हैं। यहां पहुंचने वालों में छपरा का एक परिवार भी शामिल है जो 4 दिन पहले हरियाणा से चला था। परिवार में 2 साल से लेकर 12 साल के 4 बच्चे हैं। इन सभी लोगों को जलालपुर चेक पोस्ट पर बनाए गए कैंप में खाना खिलाया गया और रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। तो कितने लोग हैं आप लोग? 20 आदमी। कैसे आ रहे हैं? पैदल। कहाँ जाना है आपको? जाना है छपरा। कब चला है वहाँ से हरियाणा से? वहाँ से चला हूँ 4 बजे शाम को। कब? 4 दिन चले ना? 4 दिन से? 4 दिन हो गया। सीमा। तो कहाँ से आ रही हैं आप? हरियाणा से। कितना दिन हुआ वहाँ से चले हुए? 3 दिन हो गए। कितने लोग हैं आप लोग?
कैसे आ रहा है? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कितना उम्र है चारों बच्चों का? तो कोरोना ने गरीब तबकों की आजीविका पर ब्रेक लगा दिया है। अपने राज्य से बाहर जाकर कमाने वाले मजदूर कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे प्रवासी मजदूर अब अन्य राज्यों से वापस अपने घर लौटने को मजबूर हैं, लेकिन घर वापसी के दौरान भी उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस व्यथा को एक मजदूर ने किस तरीके से बयां किया, सुनिए। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं सीवान की। सीवान में देर रात 12 बजे के बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन आएगी। ये ट्रेन गुजरात की सूरत से आने वाली है। इस ट्रेन में 1201 मजदूर हैं। आपको बता दें कि सीवान रेलवे जंक्शन पर इन मजदूरों की सुविधा का पूरा इंतजाम किया गया है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार। 24 घंटे में 3,525 नए मरीज, 122 लोगों की हुई मौत। रिकवरी रेट भी बढ़ा। बिहार में कोरोना से 7 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या हुई 940। अब तक 386 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। बिहार में बढ़ाई जा रही है क्वारंटीन सेंटर की संख्या। विदेश से आने वालों को खुद करना होगा क्वारंटीन सेंटर के बिल का भुगतान। छात्रों के लिए होम क्वारंटीन का प्रावधान।
तो कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। उस पर से लॉकडाउन के कारण जो जहां है वहीं फंस गया है। ऐसे में छपरा से सऊदी अरब के ओमान में मजदूरी करने गए एक युवक के परिवार ने उसकी वापसी के लिए गुहार लगाई है। ओमान में फंसा युवक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ऐसे में उसके परिवार का बुरा हाल है। युवक की पत्नी ने अपने पति को विदेश से बुलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लिखा है और उनसे मदद की गुहार लगाई है। युवक की पत्नी के मुताबिक ओमान में उसके पति को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। वो मानसिक अवसाद का भी शिकार हो चुका है। सरकार से यही मांग करता नहीं कि वहाँ हमारा आदमी बाटे अच्छा से अपना घरे चले, वो जी अच्छा से इलाज उलाज नहीं खो। 3 गो बाल बच्चा लेके हम बानी, सास ससुर हमारे गरीब बाटे ऐसे, और वो जी अच्छा से इलाज उलाज नहीं किया। तुरंत इस पर मैं इसको आज ही मैं इसको विदेश मंत्रालय को प्रेषित करूंगा। स्वयं भी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से आवश्यकता पड़ी और संभव हुआ तो विदेश मंत्री से बात करूंगा और वहां के जो अपने जो अधिकारी यहाँ के जो वहाँ विदेश में बैठे हुए हैं, जहाँ से उनके जो क्वारंटाइन और जो कोरोना से ग्रसित अपने भाई हैं उनको लाने में और उसको उचित चिकित्सा सहायता देने के लिए हम हर स्तर से प्रयास करेंगे। तो गुजरात के जूनागढ़ में घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर ने प्रदर्शन किया है। मजदूर जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। सारे पैसे भी उनके खर्च हो चुके हैं, रोजगार नहीं है। इस तरह के हालात में परिवार का पेट भरना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गया है। तो गुजरात के जूनागढ़ का ये पूरा हम आपको मामला बता रहे हैं। किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं अब वो सरकार से ये कह रहे हैं कि देखिए आप हमारी बात सुनिए। प्रदर्शन इसको लेकर कर रहे हैं। दरअसल मांग ये है कि हमें घर जाना है, पैसे नहीं है, सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और ऐसे इस स्थिति में, इस विपदा की घड़ी में पेट भरना परिवार का बहुत बड़ी मुश्किल इन लोगों के लिए हो चुका है। तो यहाँ पर सभी प्रवासी मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और सरकार से यही कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांग को माना जाए, उनकी बात को सुना जाए। मांग बस इतनी है कि उनके घर उनको भेजा जाए। और चलिए अब बात करेंगे शेखपुरा की। शेखपुरा में क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए मजदूरों ने खाना समय पर नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया है। नाराज मजदूरों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि मजदूरों को सही समय पर खाना नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन के मुताबिक कुछ मजदूर अपना मेडिकल जांच पहले करवाना चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग, बच्चों, महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। तो कोरोना महामारी को देखते हुए एक ज्वेलरी शॉप में काम करने वाली एक महिला कोरोना के लिए मास्क बना रही है। माफ कीजिएगा, कोरोना से बचने के लिए ये मास्क बनाए जा रहे हैं और उनके बीच बांट रही है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। क्रोशिया ज्वेलरी पर काम कर रही अनीता गुप्ता के ज्वेलरी का डिमांड विश्व के कई देशों में है। 50,000 महिलाओं को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। खास करके जब से देश में लॉकडाउन है तब से वो मास्क बना रही हैं और लोगों के बीच में बांट रही हैं। उन महिलाओं से भी ये मास्क बनवा रही हैं जिन्होंने जो है उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे साथ अनीता गुप्ता हैं। अनीता जी, कितना मास्क प्रतिदिन बन जा रहा है और ये ज्वेलरी छोड़कर फिर मास्क बनाना शुरू कर दी? देखिए, अभी तो मैं क्रोशिया ज्वेलरी जो मैं बनाती थी, अभी तो कोरोना महामारी वायरस को लेकर के हमने भी बनाना बंद कर दिया है और पर डे मैं 100-110 में स्वयं अकेले मास्क बनाती हूँ और इसको मैं गरीबों के बीच में बंटवा देती हूँ। तो कोरोना और लॉकडाउन के बीच हो रही परेशानियों को राजस्व विभाग अवसर में बदलने में लगा है। विभाग ऑनलाइन हुई 3.56 करोड़ जमीन की, आपको बता दें कि जमाबंदी को ठीक करने के साथ लगभग 5,000 अमीनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहा है। 1,000 अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।
क्या है राजस्व विभाग की तैयारी और इससे क्या फायदा होगा? मामले पर जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार से खास बातचीत की है। सर, किस तरह से इस समय का आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने विभाग की ओर से आगे उसको बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारा विभाग मूलतः जनोन्मुखी विभाग है और हमारे बहुत सारे जो गतिविधियां हैं वो मतलब लीगल प्रकृति की हैं, जहां नैसर्गिक न्याय का होना अनिवार्य है, जैसे म्यूटेशन है इत्यादि। तो हम लोगों ने इस अवधि में 2 महत्वपूर्ण चीज़ की हैं। एक तो जो हमारा पहले म्यूटेशन में जितने जमाबंदी अपलोड हुए तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आई। स्वाभाविक है कि जब 3,56,00,000 आप एंट्री करेंगे उतने पेज में हर एक में करीब 25 से 50 एंट्रीज होते हैं, तो उतना करोड़ों में अगर 10% भी अगर मिस्टेक हो गया तो समझिए कि आप करीब 35-40 लाख मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, गलतियों की बात कर रहे हैं। तो उनमें सुधार कराना मतलब आवश्यक था। तो एक ये हम लोगों ने पद्धति निकाला और हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि ऑनलाइन तरीका से अगर आपको अपने जमाबंदी में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है और आपके पास दस्तावेज हैं जो ये बता सके कि ये त्रुटि वाकई त्रुटि है, तो हम आपको कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। और अब 2 मिनट में प्रदेश की खबरें। कैमूर जिले के बिहार यूपी बॉर्डर पर श्रमिकों का मेडिकल चेकअप कराते हुए उन्हें पास दिया गया है। पास देकर सभी श्रमिक कर्मनाशा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सभी का पास लेकर उन्हें टिकट, खाना और पानी की बोतल दी गई। सीमांचल के मजदूरों को लेकर हरियाणा से तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज दोपहर किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें कुल 1,446 प्रवासी मजदूर सवार थे। बेगूसराय में 1200 श्रमिकों को लेकर बेंगलुरु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंची। जालंधर से मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन बेतिया पहुंची। वहीं 1200 प्रवासी श्रमिक को लेकर देर रात्रि मुंबई से श्रमिक ट्रेन भी पहुंची। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज का बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। भागलपुर में बबरगंज थाना क्षेत्र तो वहीं कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। तो कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, जिसकी वजह से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और कैद होने को बेबस हैं, जिसे लेकर अभिनेता कुणाल कपूर ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए उसे लेकर संदेश दिया है। सुनिए। कहते हैं कि जान है तो जहान है, और कोविड-19 से जान बचाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है टेस्टिंग। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स हों तो तुरंत ही अपने डॉक्टर या किसी हेल्पलाइन से संपर्क करें और अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर टेस्टिंग जरूर करवाएं। दोस्तों, टेस्टिंग से कतराने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। टेस्टिंग से न जाने कितनी जानें बच सकती है, इसलिए टेस्टिंग में प्लीज अपना पूरा सहयोग दें, क्योंकि जान से जान बचे।